बिगड़ी सफाई व्यवस्था को सुधार दिया स्वच्छता का संदेश। सीएम सुरेश यादव की सराहनीय पहल। गरुड़ भानपुरा विधानसभा क्षेत्र की नवगठित नगर परिषद बेसोदा में स्वच्छ भारत मिशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। नगर परिषद सीएम सुरेश यादव परिषद का कार्यभार संभालने के बाद से ही क्षेत्र में बिगड़ी सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है। परिषद की ओर से विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर परिषद के बेसोदा मंडी एवं मालीपुरा के रहवासियों क्षेत्र में व्यापक स्तर पर साफ सफाई करवाई गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेश यादव ने जानकारी से देते हुए बताया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में कुल 15 वार्डों में विभिन्न स्थानों पर विशेष सफाई अभियान संचालित कर निकाय में सफाई कर्मियों द्वारा नालियों की साफ सफाई व झाड़ियों का काटना, पॉलीथीन बिनना, कूड़े को एकत्रित करने का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही कोरोना महामारी से बचाव के लिए गली मोहल्लों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया गया। नगर की स्वच्छता और सुंदरता के लिए आगामी समय में भी सफाई अभियान निरंतर जारी रहेगा। बेसोदा मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। महिलाओं ने मनाया फाग उत्सव। राधा कृष्ण मंदिर में गाए फाग के गीत। आगर में नवाजा स्थित विश्व समाज राधा कृष्ण मंदिर पर महिलाओं ने फाग के गीत गाकर धूमधाम मनाया फाग उत्सव। इस अवसर पर यहां राधा कृष्ण जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस अवसर यहां महिलाओं ने रंग गुलाल फूलों से होली खेली। इस अवसर पर महिलाओं ने फाग गाए। इस अवसर पर यहां मंदिर के पुजारी गोपाल कृष्ण उपाध्याय द्वारा महाआरती गई। यहाँ दुर्गा कारपेंटर, रेखा कारपेंटर, मीना कारपेंटर, मनोरमा कारपेंटर, राधा कारपेंटर, सुमन उपाध्याय, सोनू कारपेंटर, भावना कारपेंटर, निर्मला कारपेंटर, रजनी कारपेंटर आदि अनेक महिला मंडल मौजूद थी। यह जानकारी समाज के कोषाध्यक्ष नवीन विश्वकर्मा द्वारा दी गई। आगरमालवा से ब्यूरो रिपोर्ट। ममता बनर्जी की चोट को बता राजनीतिक खंड, दीदी पाउटा या प्लास्टिक झूठा। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार से लौटे सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी के पैर पर लगी चोट को राजनीतिक पाखंड बताया है। ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दीदी का पांव टूटा या फिर प्लास्टर झूठा था, समझ नहीं आया। वो डॉक्टर जो 24 घंटे में हड्डी जोड़ देता है और प्लास्टर काट कर क्रैप बैंडेज पर ले जाता है, उस डॉक्टर की देश को बड़ी जरूरत है। बहुत से लोगों को हाथ पैर टूट रहे हैं, उनका मार्गदर्शन आज टीवी के माध्यम से काफ़ी डॉक्टरों को करवाओ। उन्होंने आगे कहा है कि ये पॉलिटिकल पाखंड है और कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल की जनता जानती है, मैं आज पश्चिम बंगाल से आ रहा हूँ, सब लोगों को समझ आ गया है कि राजनीतिक पाखंड है जो वो कर रही हैं। ममता बनर्जी द्वारा अपनी तुलना घायल शेरनी से किए जाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब ये खतरनाक शब्द का प्रयोग कर किसको डराना चाहती हैं। दीदी घायल बाधिन क्यों हो रही है? वो हमारे तो 134 कार्यकर्ता पहले ही शहीद कर दिए हैं, क्या आदमखोर होने तक की तरफ ये इशारा है? भोपाल से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। विवियन रिचर्ड ने भी वहां पर वैक्सीन गई तो तारीफ की। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जो आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व की तारीफ नहीं कर रहा हो। अब दिक्कत तो एक्चुअल में इन्हीं लोगों को हो रही है जो कांग्रेस को रसातल में ले जा रहे हैं। अभी भी नहीं सुधर रहे, थोड़ा इंतजार करें। कल ममता जी व्हीलचेयर पे थी, शाम तक खड़ी हो गई। सर ये कह रही घायल से दीदी का पांव टूटा था या प्लास्टर झूठा था, समझ नहीं आया। और दीदी वो डॉक्टर जो 24 घंटे में हड्डी जोड़ देता है, प्लास्टर को काट के क्रैप बैंडेज पे ले आता है, उस डॉक्टर की देश को बड़ी जरूरत है। बहुत लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, उसका मार्गदर्शन तो आप टीवी के माध्यम से बाकी डॉक्टरों का करवाओ। मेधावी छात्र छात्राओं का किया सम्मान, हुए रंगारंग कार्यक्रम। सहसपुर गुरु राम इंटर कॉलेज में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और विशिष्ट अतिथि कांग्रेस महासचिव अल्पसंख्यक डॉक्टर ताहिर हुसैन, राष्ट्रपति पुरुष से सम्मानित पूर्व प्रधानाचार्य प्रदीप डबराल ने बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति देकर किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों और क्षेत्र के कवियों को भी सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य रविंद्र सैनी का मुख्य अतिथियों ने जताया आभार। कार्यक्रम में भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून मधु चौहान ने कहा कि बालिकाएं भी
ऊंची उड़ान भर सकती है। अपने आप को कमजोर न समझें। साथ ही प्रधानाचार्य रविंद्र सैनी के कार्यों को भी खूब प्रशंसा की गई और विद्यालय के छात्र छात्राओं को मधु चौहान ने कहा कि आप यहाँ सैनी से विद्यालय में सेफ हाथों में हैं। आप भी अपने अपने साकार कर ऊंची उड़ान भर सकते हैं। इस मौके पर सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रही। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। रंगों के गुलाल बनाने की बताई विधि, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। वसाध्याय एसबी फाउंडेशन के सहयोग से NLRM के तहत बालाजी कस्टल झरझरा के परिंदे ग्राम संगठन के स्वयं सहायता समूह वासाध्याय नटराजा, नंदिनी, भगीरथी, प्रकृति, पंखुड़ी व नेत्रा की महिलाओं द्वारा चेरी रेड, पीला, हरा व भगवा 160 किलो 4 रंगों के गुलाल, फूड कलर, पलक, चुकंदर, हल्दी, आरारोट, गुलाब जल व केवड़ा एसेंस से बनाए गए हैं। इस अवसर पर अतिथिगण इन रंगों को देखने के लिए संस्था द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। वहीं लगभग 1 किलो कच्चा माल द्वारा इच्छुक अतिथियों को डेमोन्स्ट्रेशंस दिया गया, जिसमें उपस्थित अतिथियों ने रंग बनाकर इसे सीखने का आनंद लिया। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक सेलाकुई से मैनेजर राजकुमार शर्मा द्वारा परिंदे ग्राम संगठन के 5 समूह को CCL के द्वारा 1-1 लाख रुपए के 1% ब्याज की दर से ऋण प्रदान किए गए। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक असिस्टेंट मैनेजर सविता द्वारा CCL के द्वारा किए जाने वाले लघु उद्योग की जानकारी दी गई। वह स्वयं भी रंग बनाने की प्रशिक्षण लिया गया। वसाध्याय एसबी फाउंडेशन के अध्यक्ष राघवानंद शर्मा ने संगठन की महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वो समय समय पर अपनी संस्था द्वारा हर संभव सहयोग करते रहेंगे। परिंदे ग्राम संगठन की अध्यक्षा दीपा बचेती ने अपने संगठन की महिलाओं को प्रेरित करते हुए बताया कि अधिकतर महिलाओं ने इस जैविक रंगों को बनाने में अत्यधिक परिश्रम किया है। यह जैविक गुलाल अत्यंत सावधानीपूर्वक बनाए गए हैं और उनकी कीमत भी बहुत कम दर पर रखी गई है। यदि 250 ग्राम के 4 जैविक रंगों का कॉम्बो पैक कोई खरीदता है तो उसे यह 160 रुपये का पड़ेगा। संगठन की महिलाओं ने जोश और खुशी पर देना की मना है। छोटी सी शुरुआत है, जल्द ही इसका बड़ा रूप भी महिलाओं द्वारा सामने आएगा। देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट।